सो हेलो एवरीवन। तो देखो, आज है 5 अक्टूबर और 7:24 हो रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने ट्राई किया था कि मैं पिछले वीडियोस नहीं, कल के दिन मैंने ट्राई किया था कि मैं पढ़ूँगा क्या पढ़ूँगा, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। दूसरा था कि एरे एंड एरे लिस्ट, और तीसरा मेरा था सर्चेस, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो देखो, मैंने जो पहला था स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर वो मैंने कवर कर लिया, एरे एंड एरे लिस्ट वो मैंने कवर कर लिया। जो तीसरा मेरा टॉपिक था कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च करने का, तो वो मैं नहीं कर पाया था, तो वो आज करेंगे। कल मैंने इवनिंग सेशन में ट्राई किया था कि वो करूँ, पर नहीं कर पाया कल। तो ठीक है, सबसे पहले तो प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है ये समझते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है कैरेक्टर सीक्वेंस, कैरेक्टर के सीक्वेंस होते हैं, तो ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या है? एक तरीके से डेटा टाइप ही है। जिस टाइप से हमारे पास इंट होता है या फ्लोट होता है, ठीक है, उस टाइप से हमारे पास स्ट्रिंग होता है, लेकिन वर्ड्स को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। क्या होता है? हीप मेमोरी होती है। हीप मेमोरी के अंदर जब भी आप स्ट्रिंग डेटा टाइप आप जब भी सेलेक्ट करते हो, तो हीप मेमोरी के अंदर पे एक छोटा सा ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको कहेंगे स्ट्रिंग पूल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम स्ट्रिंग का क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर पे जाएगा, और उसके अंदर पे ये क्या करता है, ये बेसिकली स्ट्रिंग पूल ऐसा होता है कि रिपीटेटिव जो चीज़ें होती है उसको अलाउ नहीं करता, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि मान लो कि एक्सीडेंटली आप कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करना चाहिए, जो आपने इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर किया है स्ट्रिंग के अंदर वो चेंज ना हो, गलत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हम इम्यूटेबल होता है ना स्ट्रिंग, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आप अभी आप ये समझो कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू देवेश, जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो क्या होगा कि नेम नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि रेफरेंस करेगा, नेम नाम का एक रेफरेंस होगा, ठीक है, रेफरेंस होगा, और ये क्या करेगा, ये देवेश को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये देवेश को पॉइंट करेगा। और जो देवेश होगा अब वो इम्यूटेबल हो गया। अब अगर मेरे को चाहिए कि नेम चौहान हो जाए, तो क्या होगा कि एक मुझे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो देवेश होगा देवेश ही रहेगा, और जो नेम होगा अब वो चौहान को एक नया स्ट्रिंग पूल क्रिएट करके यहाँ पे चौहान होगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, चौहान आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो अब और जो देवेश होगा, देवेश का कोई रेफरेंस नहीं होगा, तो गार्बेज कलेक्शन आएगा, वो लेके चला जाएगा, उसको खा जाएगा, और आपके पास अब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा चौहान नाम से, ठीक है। नेम अब चौहान को रेफरेंस करेगा, ओके। तो स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है? स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली ऐसा म्यूटेबल स्ट्रिंग हो जाती है, मतलब वही चीज़ को म्यूटेबल हो जाता है। और स्ट्रिंग बिल्डर भी क्या होता है, क्लासेस होती है, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होती है। तो दूसरी चीज़ हो गई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है। तो ओके, सो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हो रही है, अच्छे से वॉइस आ रही है, सब ठीक है, चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद हम एरे और एरे लिस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वही सारी चीज़ें, फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हम ट्राई करेंगे। तो एरे एंड एरे लिस्ट में बात करें तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप क्या करेंगे कि इंट या फ्लोट टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर करेंगे। देखो क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी होती है एरेस में, और उसमें चीज़ें स्टोर होती है, और एक फिक्स स्टैटिक साइज़ होता है कि आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि आपको 5 डेटा डालना है, 6 डेटा डालना है, उस हिसाब से तो स्ट्रिंग का साइज़ क्रिएट होगा, ठीक है। एरे लिस्ट वहीं पे क्या होती है, डायनामिक होती है, कि उसका कोई साइज़ डिफाइन नहीं होता। अगर जब भी आपको ऐसी ज़रूरत है कि मेरे को नहीं पता कि कितने ऑब्जेक्ट आने वाले, तो आप एरे लिस्ट यूज़ करेंगे, एरे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ हो गई। क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर कि रिवर्स द एरे और इस टाइप की चीज़ें, जो कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आ जाते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पे। देखो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या है, आपके पास मान लो एक एरे दिया हुआ है, एरे दिया है, कंटिन्यूस मेमोरी वाला क्वेश्चन में आपको एरे दिया है, और आपको बोला कि इस एरे के अंदर पे 1 2 3 4 5 ये आपके स्टोर है। मेरे को ये बताओ कि 4 जो स्टोर है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है। तो अब इस टाइप की सर्चेस करने के लिए, या फिर पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि इंडेक्स बता दो, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये बताओ कि 4 इसके अंदर है या नहीं है, है। तो दो टाइप की चीज़ें हो गई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम सर्चेस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के सर्चेस हो गए, पहले हो गया लीनियर सर्च और दूसरा हो गया बाइनरी सर्च। देखो अब अगर मेरे को सर्च करना है, ठीक है, तो क्या क्या तरीका है, मैं इसको रुको, मेरे को मिरर राइटिंग आती है, तो मैं उसमें बोलता हूँ। मिरर राइटिंग क्या होती है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे लिखूँगा, 4 5, देखो, अरे वाह दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा राइटिंग में लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लो ये जो 4 है, मेरे को ये पता करना है कि 4 का इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लीनियर सर्च समझते हैं। लीनियर सर्च क्या करेगा कि पहले इस इंडेक्स में जाएगा, पहले वाले इंडेक्स में जाएगा, और फिर चेक करेगा क्या है 4 है, नहीं ये 4 नहीं है। फिर यहाँ पे जाएगा क्या है 4 है, ये नहीं, ये 4 नहीं है।
फिर यहाँ पे जाएगा क्या ये 4 है, नहीं ये 4 नहीं, क्या ये 4 है, हाँ ये है 4। तो उसके बाद देखोगे ये देखेगा कि हाँ ठीक है इसने ट्रू कर दिया। अगर मान लो पहले वाले इसमें चेक करना है हमको कि ये है या नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू कि यस 4 तो है। अब मान लो इस हमको इंडेक्स पता करना है, तो इंडेक्स यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा और देखेगा 0 में नहीं है, फिर एक इंडेक्स बढ़ाएगा 1 में है क्या 4, नहीं है, फिर इंडेक्स बढ़ाएगा 2 में है क्या 4, नहीं है, फिर इंडेक्स बढ़ाएगा 3 में है क्या 4, यस आंसर मिल जाएगा 3, ये वाली इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। तो ये लीनियर सर्च हो गया। अब देखो 1 बाय 1 हो रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n। एन मतलब क्या हो गया कि लीनियरली जो चल रही है वाली सारी चीज़ें होगी n हुई, तो ये लीनियर सर्च हो जाएगा। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि बाइनरी सर्च एक तो यूज़ होता है सबसे पहली बात तो सॉर्टेड एरे में। लीनियर सर्च समझ में आ गया, इतना ही है लीनियर सर्च में और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर देखो बाइनरी सर्च क्या होगा, सबसे पहले तो सॉर्टेड एरे में यूज़ होगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 इंडेक्स लेते हैं, फिर हम मिड फाइंड करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 4 से कम है या ज़्यादा है, फिर हमको दिखेगा कि इससे ज़्यादा है तो फिर हम आगे इसको इंडेक्स बढ़ा देंगे, फिर ये करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, अभी उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं कुणाल कुशवाहा के चैनल पे, ठीक है, वहाँ से वो लिंक कॉपी करते हैं, उसको नोटबुक एलएम में डालते हैं पहले तो लीनियर सर्च में, और देखते हैं कि हमको क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक करेंगे आज के लिए, लीनियर सर्च बाइनरी सर्च। और एक काम करेंगे कि थोड़ा सा उप्स का जो पहला वाला लेक्चर, उप्स में कुणाल कुशवाहा ने 7 वीडियो बनाया ना, 7 वीडियो बनाया उन्होंने। तो एक काम करेंगे हम पहला वीडियो कवर कर लेंगे, ये 2 चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये वाली सारी चीज़ों को जो भी मैंने अभी हम लोगों ने 3-4 वीडियो में पढ़े हैं, इसको हम समराइज़ करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे, जिससे थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लॉन्ग वीडियो तो लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है मेरा कि लोग देखें, और मैं ऐसे चाह भी नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा लोग देखें। ये तो बस डॉक्यूमेंटेशन है मेरे लिए खुद का, एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। कई बार यार डर लगता है ना, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो इसको हाँ ओके अब हो गया। तो कई बार डर लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर ना कर दूँ। जावा कुणाल कुशवाहा, उप्स भी डाल देना था यहाँ पे, उप्स, ये रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। खैर पहले तो हमको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च करना है, तो ये रहा लीनियर सर्च की हमने यहाँ 3 आइकन पे क्लिक किया, शेयर पे क्लिक किया, यहाँ से लिंक कॉपी की, यहाँ से हमने लिंक कॉपी की, फिर यहाँ पे हम जाएंगे क्रोम पे, दे कंट्रोल एन, नोटबुक एलएम, ये अपन ने कर लिया, नोटबुक एलएम ओपन कर लिया, यहाँ से हमने क्लिक किया, ठीक है। यूट्यूब की लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है वो, क्या आवाज़ क्लियरली आ रही है आप लोगों को, अब बताओगे कैसे, ठीक है। वीडियो ट्रांसक्रिप्ट सोर्स फ्रॉम यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये लीनियर सर्च पे बेस्ड एक्सप्लेनेशंस कवर द थ्योरी बिहाइंड द एल्गोरिथम व्हिच इन्वॉल्व सीक्वेंशियल चेकिंग। सीक्वेंशियल चेकिंग मतलब समझ गया ना, 1 बाय 1 चेक करेगा, 1 बाय 1 सीक्वेंशियल चेकिंग, ठीक है। तो sequential checking, the explanation covers the theory behind the algorithm which involves sequential checking element in data structure like an array until target value is found or the end is reached. The lecture details the time complexity of the linear search, noting that the best case scenario is constant time big O of n। best case scenario मतलब क्या हो गया कि जब आप सर्च करो पहले ही वाले इसमें मिल गया, तो देखो बिग O ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, ये होता है कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो हम कह रहे हैं कि विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर का साइज़ बढ़ाते हैं, हमको किसी चीज़ को ढूंढने में, किसी चीज़ को खोजने में किस तरीके से जो हमारा टाइम है किस तरीके से ग्रो करता है, तो इसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि हम एरे का साइज़ पहले 5 है या 5000 है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग O ऑफ 1 आएगा। इसका मतलब होता है कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कांस्टेंट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगा। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो गया कि पहले ही वाले इंडेक्स में मिल गया। अगर पहले ही वाले इंडेक्स में हमको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमको आगे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिग O ऑफ 1 आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समझिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो जाएगा कि लास्ट में मिल गया, तो अगर लास्ट में मिल गया तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, जैसे 5 का है तो पहले बार 5 में करेगा, अगर 500 का एरे का साइज़ है तो 500 में जाएगा, करेक्ट है। तो फिर इसलिए वो बिग O ऑफ n आ जाएगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में, है ना। वाइल द वर्स्ट केस सिनेरियो इन लीनियर सर्च इज बिग O ऑफ n।
वेयर n इज द साइज ऑफ द इनपुट, जो कि एरे का साइज होगा, ठीक है. फर्दर मोर द सोर्स प्रोवाइडेड जावा कोड एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेशन हाउ टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च फॉर फाइंडिंग द एलिमेंट index, returning element itself, searching in a specific range, and applying the concept of two-dimensional array and various data problem. ओके अब एक काम करते हैं, हम सीधे क्विज खेलते हैं इसके साथ. अपन ने क्विज पे क्लिक कर दिया और ये क्विज जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है. तब तक हम क्या करें, जब तक हम थोड़ा टाइम लगता है नोटबुक एलएम पे, क्विज जनरेट हो रहा है, तो जब तक हम थोड़ा सा बातें करते हैं. क्या चल रहा है आपके जीवन में. मेरे जीवन में बताऊं तो मैं प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है फाइनल ईयर में, और अक्टूबर 5 है आज. तो बस मैं पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें ना सोचूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें सोचता हूँ. तो ठीक है, जनरेट हो गया होगा अभी तक, तो अभी भी जनरेट हो रहा है, ठीक है. लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च में 1 बाय 1 होगा, बाइनरी सर्च में इधर इधर से करके ब्रेक करेगा, फिर चेक करेगा कि वैल्यू लेस है या मोर है. अगर मोर है तो फिर उधर आगे की तरफ चेक करेगा, तो जो अपना इंडेक्स है, जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये से चेक करेगा. तो बाइनरी सर्च में ना कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ लॉग एन, ठीक है. बाइनरी सर्च होता है बाइनरी सर्च इज़ फार मोर बेटर, बट इन सम केसेस लीनियर सर्च इज़ मोर. देखो लीनियर सर्च हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च की कंडीशन ही है कि भाई एरे सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड चीज़ें होनी चाहिए. हाँ, जनरेट हो गया. लीनियर सर्च क्विज, इसको बड़ा कर लेते हैं. ओके, 10 क्वेश्चन है. व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लीनियर सर्च ऑन एन एरे ऑफ साइज n एंड अंडर व्हाट कंडीशन डज इट अकर. सबसे पहले तो O n आएगा, व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज लोकेटेड एट द फर्स्ट इंडेक्स. दैट्स राइट. ओके, according to the convention discussed in the source material, what value should be linear search function written if the element is not found? It should be -1. रीज़न क्या है -1, मैं आपको बताता हूँ. देखो -1 क्या है, देखो जो एरे का इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होके वो n तक जाएगा, ठीक है. जो भी n मतलब एरे का साइज, तो -1 कभी होगा ही नहीं. तो हम कह रहे हैं कि अगर नहीं है, अगर इंडेक्स नहीं है, तो अगर वो एलिमेंट उस एरे में नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं कि वाला इंडेक्स होना चाहिए जो इंडेक्स है ही नहीं. -1 जैसे नहीं होता, तो हमको पता है कि -1 नहीं है, तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट हमको फाइंड नहीं हुआ, ठीक है. तो दैट्स राइट. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड अ लीनियर सर्च एग्जिबिट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जब लास्ट में मिला, व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज लोकेटेड नहीं, व्हेन द टारगेट इन फर्स्ट इंडेक्स नहीं, द लास्ट एलिमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम एंड व्हाई. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि जो मेमोरी है, मेमोरी की हम बात कर रहे हैं कि जब हम एरे का साइज़ ग्रो करेंगे तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप से ग्रो करेगा, ठीक है. मतलब स्टोरेज वाली जो चीज़ है, मेमोरी का यूसेज किस टाइप से ग्रो करेगा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं. व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम एंड व्हाई. लीनियर सर्च एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) because it needs to store a copy of input array, big O of log n square because the memory used is not increased with the increase of input size. मेरे हिसाब से गैस करते हैं, मेरे को नहीं पता. देखो लीनियर सर्च है, स्पेस मतलब मेमोरी, तो जैसे जैसे आप एरे का साइज़ बढ़ाओगे मेमोरी इंक्रीज़ होगी, लेकिन लीनियर सर्च ऑब्वियसली मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी. वापस देखते हैं ना. O(n) because it need to store copy of an array. O(n) करते हैं ना. नॉट क्वालिटी वाला सही आंसर. अरे यार, द एल्गोरिथम ओनली रिक्वायर फ्यू वेरिएबल लाइक लूप काउंटर एंड दिस मेमोरी यूसेज रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द हाउ. वापस समझते हैं ना इसको क्या बोल रहा है. द एल्गोरिथम ओनली रिक्वायर्स अ फ्यू वेरिएबल लाइक अ लूप काउंटर, क्योंकि एल्गोरिथम को सिर्फ लूप काउंटर चाहिए. एंड दिस मेमोरी यूसेज रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ लार्ज द एरेज. कितना भी लार्ज एरे हो जाए, नहीं समझ नहीं आया, याद कर लेते हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्वेश्चन देखते हैं वापस कि व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च. लीनियर सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, याद कर लेते हैं, बाद में समझेंगे इसको. नेक्स्ट, व्हेन अडॉप्टिंग लीनियर सर्च टू फाइंड एन एलिमेंट इन 2D एरे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड अप्रोच. 2D एरे बेसिकली मैट्रिक्स हो गया, तो पहले यहाँ सर्च करेगा, फिर यहाँ सर्च करेगा, फिर यहाँ सर्च करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा. तो पहले वाले इसमें जो होगा रो 1 होगा, कॉलम 1 2 3, तो 1 1 1 2 1 3, ये इनके इंडेक्सिंग हो जाएगी. फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंडेक्स 1 हो जाएगा 2 1 2 2 2 3. फिर तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 1 3 2 3 3.
ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। यूज अ सिंगल लूप इन द मैथमेटिकल फार्मूला। देखो सबसे पहले वाले इसमें क्या कर चलेगा, रो चलेगा। दूसरे वाले में क्या कर चलेगा, कॉलम का इंडेक्स चलेगा, है ना। जैसे हमने बोला 1 1 1 1 1 2 1 3, तो दो लूप लगेंगे, ठीक है, डबल लूप है। यूज अ सिंगल लूप, नो। यूज अ नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर वेयर द आउटर लूप इटरेट ओवर रो एंड द इनर रो इटरेट ओवर कॉलम। हमने आगे पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही टाइम बचाते हैं भाई। इफ़ यू मॉडिफाई लीनियर सर्च टू ऑपरेट ओनली विद इन ए स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हाउ शुड द लूप बी स्ट्रक्चर्ड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, तो लूप का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लूप का स्ट्रक्चर वही होना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इनिशियलाइज द लूप काउंटर एट द स्टार्ट इंडेक्स एंड कंटिन्यू द लूप until it reaches to end index. Create a new smaller array containing only element, नहीं, run two separate, नहीं, इटरेट ओवर दे, अरे पहला वाला सही है, ठीक है। The video presents finding the minimum element in an array as a problem solvable with linear scan. What is the correct initial step in this process? वापस पढ़ते हैं। The video presents finding the maximum elements in an array as a problem solvable with a linear scan. What is the correct initial steps in this process? Initialize a minimum variable to 0, sort an array in ascending. Initialize a minimum variable into this. Initialize the video present finding the minimum element in an array as a problem. भाई मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वाले इंडेक्स को लेंगे और इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू है। हमने बोल दिया इसको मिनिमम वैल्यू, इसको नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है क्या। अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू ये प्रीवियस वैल्यू से छोटी है तो ये वाली वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वाली चेक करेंगे कि इससे छोटी है क्या, फिर ये वाली मिनिमम आ जाएगी। और फिर लास्ट में ऐसे 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 करते करते हमको लास्ट में मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम फाइंड कर देंगे, बस इतना ही है। तो इनिशियलाइज minimum value to 0, sort an array, initialize the minimum variable with the value of the first index, ये कर दो आप। An explanation in this video, what does the concept of time complexity primarily is the exact execution of the time, the amount of memory, this the number of lines in code, how the algorithm grows or increase sign, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा था। When performing a linear search for a character in a string, what is the fundamental operation in the each steps? Using the built-in index of convert ASCII values, creating a substring check, ascending accessing the character at the specific index and comparing, ये सही है। नेक्स्ट पे जाते हैं। फॉर अ रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ प्रॉब्लम वेयर यू हैव 2D array of the bank account, what does each complete iteration of the inner loop calculate? ये वाली प्रॉब्लम ऐसे देखी तो नहीं है। टोटल वेल्थ ऑफ द कस्टमर कंबाइंड, टोटल वेल्थ इज कस्टमर फाउंड सो फॉर बैंक अकाउंट, टोटल वेल्थ ऑफ ए सिंगल कस्टमर कंबाइंड। सेकंड वाला आंसर सही था, ये तो खैर तुक्का मारा था अपन ने। देखो 8 सही हुए हैं, एक्यूरेसी 80% है, राइट इतना है, रॉन्ग इतना है, स्क्रिप्ट हमारी कुछ भी नहीं है। 2 क्वेश्चन हमने गलत किए थे, तो ये वाला तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये वाला ही। व्हेन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर हम याद कर लेंगे कि कांस्टेंट होती है, ठीक है। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, तो वो तो खैर क्वेश्चन वाली चीज़ थी, अगर मैं क्वेश्चन करता तो मेरे को याद होता, ठीक है। तो लीनियर सर्च, अब बचा इसका कोड करना। तो कोड तो हम सारे डिवीज़न सारे थ्योरेटिकल करने के बाद करेंगे, बाकी एक बार पेपर पे करेंगे कोड, पेपर पे करते हैं ना। तो देखो मैं पेपर पे आपको कैसे दिखाऊंगा, ये है मेरे पास, ठीक है। ये मैं मोबाइल ले लेता हूँ, इससे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, तो इस टाइप से आपको पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले पेपर पे ही करता था। पेपर पे करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्स पे होते हो ना, तो आपको आईडी नहीं होती, आईडी आपके पास नहीं होती, तो आपको ना पूरा सब कुछ कोड सही लिखना होता है, इसलिए पेपर पे करना इज़ फार मोर बेटर देन चलो मिल गया खाली पेज। तो देखो भाई, इससे रिकॉर्ड करेगा, चलो छोड़ो अभी तो लिखते हैं, पहले बाद में फ़ोटो खींच के दे दूँगा। सबसे पहले लीनियर सर्च पे आ जाते हैं, लीनियर सर्च कोड। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करेंगे, तो पब्लिक क्लास मेन। जो क्लास होता है ना, देखो 2 टाइप का नेमिंग कन्वेंशन होता है, एक होता है कैमल केस नोटेशन और एक होता है, पी से आता है यार, उसका नाम ही मैं भूल जाता हूँ बार बार। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन यूज इन जावा। एक हो गया कैमल केस नोटेशन और एक हो गया पास्कल केस, ओके। अपर केस
कैमल केस क्या होता है, स्पेसिफिक लोअर केस, और ये होता है जैसे कि कैलकुलेट। अच्छा, पहला वाला जो होगा लोअर केस में होगा, बाकी दूसरे वाले क्या होंगे, जो दूसरा वाला वर्ड होगा वो इसमें होगा, और जो कैपिटल लेटर में होगा, और जो पास्कल होता है उसमें होता है कि पहला वाला लेटर। तो हमारा जो क्लास होती है ना, क्लास को हम डिफाइन करते हैं पास्कल नेमिंग कन्वेंशन में, क्योंकि उसका जो पहला लेटर होना चाहिए, पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन कर लिया। अब दूसरी बात मेथड डिफाइन करेंगे, मेन मेथड। मेथड मतलब फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आता है स्ट्रिंग इस टाइप से डॉट आर्ग्यूमेंट के लिए, ये वाली चीज़ें हमने लिख दी। अब हमारा क्या होगा, अब हमारे इनपुट में होगा एक एरे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। एरे को डिफाइन करने के लिए एरे ही डिफाइन करते हैं ना, इस टाइप से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू न्यू एरे नेम लिखते हैं ना, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू एरे, और इसका साइज देना पड़ता है। एरे को कैसे डिफाइन करते हैं और भूल गया, हाउ टू डिफाइन एरे इन जावा। डिक्लेरेशन, डेटा टाइप इंट, और एरे नेम, हाँ सॉरी मैंने जहाँ पे एरे लिखा है उसकी जगह यहाँ पे इंट आएगा, इंट इस टाइप से, और दूसरे वाले इसमें इंट ही लिखेंगे, और साइज़ हम दे देंगे कि 5 का साइज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो कि होगा लीनियर सर्च के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, एक इंडेक्स अपने को रिटर्न करना है, इसलिए आ जाएगा इंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर सर्च, और इसके जो आर्ग्यूमेंट होगा लीनियर सर्च के आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर एक हम देंगे इंट एरे, इस टाइप से हमने इसका ये दे दिया, पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया, ठीक है, लीनियर सर्च के अंदर। ज़्यादा बोलने में ज़्यादा थकते हैं यार। उसके बाद एक लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगा देंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जाएगी, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ऐसे हो रहा है ना कि हम एक एक करके चेक करने वाले तो लास्ट तक जाते हैं, और फिर वाली सारी चीज़ें, ठीक। फिर हम करेंगे कि हम चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू टारगेट एलिमेंट। हमने एक गलती की है, हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया है यहाँ पे हमने नहीं दिया है एक इंट टारगेट भी आएगा ना, कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे 4 फाइंड करनी तो हमको 4 भी बताना पड़ेगा, एरे भी बताना पड़ेगा, वो एलिमेंट भी बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट चाहिए, ठीक। इफ़ दिस इज इक्वल टू टारगेट, इफ दिस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, देन रिटर्न आई क्या हो गया, इंडेक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है, रिटर्न आई। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लूप अपने आप बढ़ा देगा इस टाइप से करके, और यहाँ से रिटर्न आई, और अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा, लूप खत्म हो गया और कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब अभी तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे कि हम बोल रहे हैं कि जो इंट आंसर है इज इक्वल टू लीनियर सर्च हम कॉल करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन में, और इसके अंदर एरे के इसमें हम नेम एरे दे देंगे, और टारगेट वैल्यू हम 4 दे देते हैं, इस टाइप से हमने दे दिया। और यहाँ पे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो कि लिखते हैं हम साउट, और इसमें आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। अब मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, इसमें अटैच कर दूँगा, और मेरे हिसाब से लीनियर सर्च हो गया। अब नेक्स्ट है बाइनरी सर्च, ठीक है। मैं जब तक वीडियो को अपलोड कर दूँगा फिर बाद में बस इसको पॉज करते हैं और नया वीडियो फॉर बाइनरी सर्च क्रिएट करेंगे। अरे कहाँ गया OBS।